हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उत्कर्ष खरे। मैं आप सभी का एसएससी कोर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। मैं बेसिकली झांसी यूपी से हूं। मैंने 10th-12th हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से किया हुआ है एंड देन उसके बाद 2018 में ग्रेजुएशन बीएससी एंड 2020 अक्टूबर में एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट किया। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 अप्रैल को मेरा एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें मैंने प्री में 178 मार्क्स, मेंस इंग्लिश में 184, मैथ्स में 144 एंड देन टीयर 3 में 58 मार्क्स गेन किए और मुझे टीए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी सीजीएल का। इसके अलावा मैंने और भी कई एग्जाम्स जैसे एनडीए, एफकेट, आईआईटी जैम, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, एयरफोर्स, यूपीसीएसटी टैलेंट जैसे एग्जाम्स भी निकाले हुए हैं। अगर मैं हर्डल्स की बात करूं कि मुझे किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले तो मेरे लिए यही हर्डल था कि मैं जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो साइमल्टेनियसली मैं एमएससी केमिस्ट्री भी परस्यू कर रहा था। तो जब उसके सेशनल या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आते थे तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी दोनों को बैलेंस करने में। जब सीजीएल 2018 का प्री था, उसके जस्ट पहले मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मेरी उसकी उतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जब आप किसी जॉब के साथ या अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को फेस करना होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसके फाइनेंशियल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन में ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाए हुए हैं, जिससे मैं इंडिपेंडेंट होकर अपनी प्रिपरेशन कर पाऊँ। अगर मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए रिसोर्सेज की बात करूं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होता है और टीयर 4 कुछ पोस्ट के लिए जो सीपीटी होता है वो होता है। तो टीयर 1 में हमारे पास 4 पोर्शंस होते हैं: जीके, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। सो मैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग रिसोर्सेज बताना चाहूँगा। जीके के लिए अगर मैं बात करूँ, तो जीके का ऐसा सब्जेक्ट है कि एक तो ये ब्रॉड है, तो इसमें आपको ज़्यादा इनपुट देना होता है और आउटपुट उतना नहीं आता है। इसलिए जो पहले एग्जाम्स होते थे जिनमें कट ऑफ उतनी नहीं जाती थी एसएससी की, तो लोग जी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे और तब भी वो एक अच्छा स्कोर कर लेते थे और अपनी ड्रीम जॉब पा लेते थे। बट अब जब हम देख रहे हैं कि एसएससी की वैकेंसीज हर साल कम होती जा रही हैं और जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि आप जी को भी उतना इंपॉर्टेंस दें। बट मैंने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, सो इसलिए मेरा जीके में स्कोर कम रहा था। बाकी लेकिन सब्जेक्ट्स में मेरा अच्छा स्कोर था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज के टाइम में आपको जीके में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो जीके के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बिना आप आज के टाइम में जीके को अच्छे से टैकल नहीं कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए चाहे न्यूज़पेपर हो, कोई मैगजीन हो, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, आप जो भी फॉलो करना चाहें उसे रेगुलरली फॉलो करें, उसके नोट्स बनाएं, उसका मल्टीपल रिविजन दें। अगर स्टैटिक पोर्शन के लिए बात करूं मैं, तो जैसा कि आप जानते हैं ग्लूसेंट की बुक आती है। कई लोग कहते हैं कि उससे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें आपको, तो लूसेंट में वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप अगर लूसेंट को फॉलो करना चाहें तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसकी टॉपिक वाइज स्टडी करें, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ टॉपिक्स हैं लाइक पॉलिटी में जो आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आप ट्राई करें कि जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की स्टडी करें कि जो एग्जाम्स में आते हैं और उनका मल्टीपल रिवीजन करें, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना सोर्सेज लिमिटेड है कि उनका रिवीजन मल्टीपल करें। क्योंकि होता है कभी कभी हमने बुक्स 2 ले ली, 3 ले ली, किसी ने कोई सजेस्ट करी, किसी ने कोई सजेस्ट करी, बुक्स का तो ढेर लगा लिया हमने, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए। फिर हम कहते हैं एग्जाम में हमारा स्कोर उतना नहीं बढ़ा है। तो बुक अपनी आप सिलेक्ट कर लें, एक बुक रखें, उसको मल्टीपल रिवीजन दें। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग पहले उतना लेवल नहीं आता था, अभी भी मॉडरेट ही लेवल आता है। तो अगर आपको डिफिकल्टी फेस हो लाइक नंबर सीरीज में, एनालॉगी में, काउंटिंग फिगर्स में, तो आप उनकी टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हैं। उनके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं या उनके कुछ पीडीएफ निकाल के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। बाकी मॉक्स के साथ आपकी उनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अगर मैं इंग्लिश के लिए बात करूं, तो इंग्लिश के लिए 2 बुक्स रहती हैं, एक एसपी बख्शी की, एक नीतू मैम की। तो आप उन दोनों में से कोई भी एक बुक जो आपको अच्छी लगे, आप उन दोनों बुक्स को देखें। जो भी बुक आपको अच्छी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ एमबी पब्लिकेशन की एक
प्रैक्टिस सेट बुक आती है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है। ये दोनों बुक्स मोर देन इनफ रहेंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई आपका फ्रेंड है, वो कोई दूसरी बुक फॉलो कर रहा है, आप दूसरी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा सिलेक्शन ना हो और उसका हो जाए। तो आप इसकी चिंता मत करिए, आप कोई भी एक बुक फॉलो करें, बस उसको मल्टीपल रिवीजन दें और श्योर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इंग्लिश में। अगर आप चाहें इसको सप्लीमेंट करने के लिए तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का मेंस एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश जो पोर्शन आता है उसमें ग्रामर पोर्शन कम और अंडरस्टैंडिंग पोर्शन ज़्यादा आता है। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं या इंग्लिश की मूवीज़, सॉन्ग्स ये सब सुनते हैं, देखते हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग पोर्शन भी इम्प्रूव होता है, जो आपके मेंस एग्जाम में काम में आता है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो यही फॉर्मूला मैथ में भी अप्लाई होता है कि आप सोर्सेज लिमिटेड रखें। बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में और सब अच्छी बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक बुक अच्छी है एक बुक अच्छी नहीं है। चाहे वो राकेश सर की बुक हो, अभिनय शर्मा सर की बुक हो या किरण की बुक हो, बस आप कोई भी एक बुक सेलेक्ट करें जो आपको अच्छी लगे, उसको एक बार स्टार्ट करें तो उस पर ही स्टिक रहें। ऐसा नहीं हो कि आप कोई दूसरी बुक ले आए फिर कभी तीसरी ले आए और पहली बुक कंप्लीट नहीं करी आपने। एक बुक सेलेक्ट करें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, उसके साथ साथ जो लास्ट 2-3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जब से टीसीएस आई है, वेंडर आया है टीसीएस, जो उसने नए क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट किए, आप उनको सॉल्व करें, बार बार उनका रिवीजन करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको वन लाइन कहना चाहूँ कि ये जो रामबाण है इस एग्ज़ाम के लिए, वो है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन। रिसोर्सेज अपने कम से कम रखें और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, बस ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसे स्ट्रेटेजाइज करना। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं तो आपको हमेशा किसी ना किसी डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ेगा, चाहे वो प्री के टाइम हो, मेंस के टाइम हो, टियर 3 के टाइम हो। तो आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो आप कोशिश करें कि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं कि आपके पास कितना टाइम है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी बुक्स हैं, कितना मटेरियल है, आप उनको कैसे पढ़ोगे, कितनी बार रिवीजन दोगे और मॉक्स के लिए कितना टाइम निकालोगे, फिर उन मॉक्स को उन मॉक्स को कैसे एनालिसिस करोगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ लगती बहुत छोटी है कि यार हम तो पहले दिन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे और बाकी ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन जब भी हम भी कोई प्लान बनाते हैं कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि यार हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ यहाँ रुकेंगे, वहाँ घूमेंगे। तो उसी प्रकार ये एग्ज़ाम भी है, एक सिंपल सी अपनी बेसिक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें प्री मेंस के लिए और टियर 3 के लिए कंबाइंड पढ़ना है। कि अगर हम मैथ्स पढ़ें तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम प्री के लिए पढ़ें, वन लाइनर्स क्वेश्चन कर रहे हैं और जो अच्छे क्वेश्चन हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन उन्हें नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जब मेंस आएगा तब पढ़ेंगे। तो आप ऐसा नहीं करें, आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें और प्रिपरेशन अपनी प्री मेंस टियर 3 को ध्यान में रखकर करें। इसके अलावा मेरा एसएससी सीएचएसएल 2018 एग्ज़ाम भी निकला हुआ है, जिसका डीवी आने ही वाला है, जिसे मैं डेफिनेटली स्किप करूँगा सो दैट एक डिजर्विंग कैंडिडेट को वो पोस्ट मिल पाए। सो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो, उसकी लाइफ में उसकी जो जर्नी होती है बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि जनरली जो गरीब होता है, जो लोअर मिडिल क्लास का होता है, वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू करता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे कॉलेज से आगे बीटेक करे, एमबीए करे। सो ये सब इश्यूज़ रहते हैं उसके साथ, तो उसे फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी बहुत से इश्यूज़ को फेस करना होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इश्यूज़ तो हमेशा आएंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो या जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाओ, चाहे आप सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इश्यूज हमेशा रहेंगे। किसी के साथ फाइनेंशियल इशू रहेगा, किसी के साथ इमोशनल इशू रहेगा, किसी के साथ हेल्थ का इशू रहेगा। तो बस यही है कि हम उन्हें कैसे टैकल करते हैं, उनका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इन सब चीज़ों को, इश्यूज को ओवरकम करके आप सक्सेस पाएंगे या कोई भी जॉब पाएंगे या कोई भी मुकाम हासिल करेंगे, तो आपको वर्थ लगेगी वो स्ट्रगल जो आपने पहले किया हुआ है। सो ये आपके लिए एक अचीवमेंट होगा, ये आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होगा
जब भी आप अगली जर्नी के लिए आप स्टार्ट करेंगे कि आज मैंने ये एग्ज़ाम निकाला हुआ है, अब मैं दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, तो आप उस स्ट्रगल को याद रखेंगे कि मैंने उस स्ट्रगल को कैसे टैकल किया, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला और फिर मैंने ये अचीवमेंट हासिल किया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हम उत्कर्ष करें, साइनिंग ऑफ। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नए बैचेस रिलीज़ हो रहे हैं, अभी शुरू होने वाले 2021-22 और 23 वालों के एस्पिरेंट के लिए बेस्ट एजुकेटेड इंडिया के आपको पढ़ाएंगे। खास बात यह है कि आपको जीके से लेके मैथ्स से लेके सारे टीचर्स एक ही कोर्स में मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे। बाकी प्लस का आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो एजुकेटर से, लाइव टेस्ट होंगे, लर्न कर सकते हो, कहीं पर भी डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन बैचेस जो एसएससी के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाईफाई चैलेंजर बैच जो है ये 2020-21 के लिए। आप देखोगे सारा सिलेबस कवर होगा, टॉप एजुकेटर से गाइस इंडिया के, और आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा। आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा ये, तो आप किसी भी एक बैच में एनरोल कर लें, एग्जाम क्रैकर में भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सारा सिलेबस तो कवर करोगे ही, उसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी टेस्ट में, ताकि आप एनालाइज कर पाओ अपने आप को, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन तो है ही। और आपको 1 साल का अगर लेना है तो आप सबसे 1 साल का ले सकते हो, क्योंकि अगर आप सीईटी की भी प्लानिंग कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चूज़ कर सकते हो। 6 महीने का भी ले सकते हो अगर आप 2020-21 की तैयारी कर रहे हो सिर्फ एसएससी की, CHSL CGL वगैरह की, तो एक 6 महीने वाला भी ले सकते हो। अप्लाई करना है कोड SSC कोर, कोड SSC कोर का जो कोड है वो एक साथ लिखना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे 10% आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा।